आप सुन रहे हैं सेक्रेड रेजोनेंस, द कंप्लीट गायत्री मंत्र कलेक्शन। ये आत्मनोवा द्वारा प्रस्तुत एक आध्यात्मिक पॉडकास्ट है जो दिव्य ज्ञान और सचेत विकास का अभयारण्य है। शिव की परिवर्तनकारी शक्ति पर इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम कोशिश करेंगे समझने की कि गायत्री मंत्रों के जरिए भगवान शिव की वो जो रूपांतरण लाने वाली शक्ति है वो कैसे काम करती है। और हाँ, आत्मनोवा के सेक्रेड रेजोनेंस संग्रह से मिली जानकारी इसमें हमारी मदद करेगी। हाँ, क्योंकि शिव का नाम सुनते ही अक्सर मन में विध्वंसक वाली छवि आती है ना? पर मुझे हमेशा लगता है कि क्या ये विनाश सिर्फ एक अंत है या फिर किसी नई चीज के बनने की शुरुआत? सही सोच रही हैं आप। शायद शिव को महान परिवर्तक कहना ज्यादा सही हो। वो जो पुरानी जर्जर हो चुकी चीजों को हटाते हैं ताकि नया सृजन हो सके। जैसे ओम में भी म ध्वनि है, वो विलय या विघटन है जिसके बाद शांति है, शुद्ध चेतना। बिल्कुल सही कहा आपने। शिव का कार्य समाप्त करना भर नहीं है बल्कि रूपांतरित करना है। ये एक आप कह सकते हैं रचनात्मक विध्वंस है। सतह पर शायद विध्वंस लगे पर गहराई में ये नवनिर्माण की तैयारी है। तो फिर ये जो प्राचीन ध्वनियां हैं, ये गायत्री मंत्र, ये हमें शिव की जबरदस्त परिवर्तनकारी ऊर्जा से जोड़ते कैसे हैं? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। मैंने सुना है कि शिव से जुड़े 2 मुख्य गायत्री मंत्र हैं। जी हाँ। इनमें फर्क क्या है और ये काम कैसे करते हैं? हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। ये दोनों मंत्र शिव के 2 अलग पर एक दूसरे के पूरक मतलब कॉम्प्लीमेंट्री पहलुओं पर फोकस करते हैं। पहला है रुद्र गायत्री मंत्र, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे। अच्छा, रुद्र ये तो शिव का वो उग्र, थोड़ा तीव्र रूप हुआ है ना? सही। रुद्र शिव का वो शक्तिशाली प्रचंड स्वरूप है। इस मंत्र का मुख्य काम है भय को हटाना, जीवन में जो बाधाएं हैं उन्हें दूर करना और एक गहरा मतलब एक प्रोफाउंड आध्यात्मिक बदलाव लाना। और दिलचस्प बात यह है कि ये अग्नि तत्व और आज्ञा चक्र से जुड़ा है। अग्नि तत्व और आज्ञा चक्र, ये तो बड़ा शक्तिशाली मेल लग रहा है। मतलब परिवर्तन की वो ज्वाला और उसे दिशा देने वाली हमारी आंतरिक दृष्टि, हमारी इंट्यूशन। बिल्कुल। अग्नि तत्व का यहाँ क्या मतलब है और आज्ञा चक्र से ये कैसे जुड़ा है, थोड़ा बताएंगे? जरूर। देखिए, अग्नि तत्व सिर्फ बाहर की आग नहीं है, ये हमारे अंदर की शुद्धि और रूपांतरण की ऊर्जा है। ये वो गर्मी है, वो ताप है जो हमारी अशुद्धियों को, हमारे पुराने बेकार के पैटर्न्स को, भ्रमों को जला डालता है। अच्छा। और आज्ञा चक्र, जिसे हम तीसरी आंख भी कहते हैं, वो हमारी भीतरी दृष्टि, हमारे विवेक और अंतर्ज्ञान का केंद्र है। तो रुद्र की जो तीव्र परिवर्तन लाने वाली शक्ति है यानी अग्नि, उसे सही दिशा देने के लिए, भ्रम को काटकर सच देखने के लिए उस गहरी आंतरिक दृष्टि की जरूरत पड़ती है। हाँ, समझी। तो रुद्र गायत्री इसी संतुलन को साधता है ताकि बदलाव सिर्फ तोड़फोड़ ना हो बल्कि एक रचनात्मक सकारात्मक बदलाव हो। वाह, यानी रुद्र गायत्री एक तरह से अंदर की सफाई करता है और हमें स्पष्टता देता है। तो क्या ये मतलब हुआ कि जब कोई इसका अभ्यास शुरू करता है तो उसे थोड़ी उथल पुथल या तीव्रता महसूस हो सकती है? हाँ, हो सकता है। जिसके बाद फिर शिव की शांति महसूस होती है। ये अनुभव हो सकता है, बिल्कुल। क्योंकि रुद्र पुरानी जड़ पकड़ चुकी चीजों को उखाड़ते हैं तो उसमें थोड़ी इंटेंसिटी लगना स्वाभाविक है। ये समझिए कि वो रास्ता साफ कर रहे हैं। रास्ता साफ कर रहे हैं। हाँ। और फिर आता है दूसरा मंत्र, शिव गायत्री, ओम महादेवाय विद्महे रुद्रमूर्ते धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात्। ओम महादेवाय विद्महे, ये तो सुनने में कितना शांत और सौम्य लग रहा है। ये महादेव पर केंद्रित है, शिव के कल्याणकारी, कृपा करने वाले रूप पर, सही ना? एकदम सही। ये मंत्र शिव के शांत, मंगलमय, अनुग्रह करने वाले स्वरूप का आवाहन करता है। इसका असर होता है शुभता लाना, परिवर्तन की प्रक्रिया में दिव्य कृपा को शामिल करना और आध्यात्मिक जागरण को आसान बनाना। अच्छा। और ये आकाश तत्व और सहस्रार चक्र से जुड़ा है। आकाश तत्व और सहस्रार चक्र यानी खुलापन, विस्तार और परम चेतना से कनेक्शन। तो एक तरफ रुद्र की अग्नि है जो शुद्ध करके रास्ता बना रही है, आज्ञा चक्र पर काम करके, और दूसरी तरफ शिव का आकाश तत्व है जो कृपा बरसा रहा है और हमें ऊंची चेतना से जोड़ रहा है, सहस्रार चक्र के माध्यम से। बिल्कुल सही समझ रही हैं आप। आप इसे ऐसे देख सकती हैं, रुद्र तीव्रता से मार्ग साफ करते हैं, रुकावटें हटाते हैं, फिर शिव उस साफ रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए, उस बदलाव को अपनाने के लिए कृपा और शांति देते हैं।
परिवर्तन दोनों लाते हैं, पर एक गहराई से शुद्ध करता है, दूसरा उस शुद्धि के बाद स्थिरता और उच्चतर जुड़ाव देता है। रुद्र गायत्री ज्यादातर आध्यात्मिक बाधाओं और डर पर काम करता है, जबकि शिव गायत्री शुभता, कृपा और परम जागरण की ओर ले जाता है। ये जो रुद्र का अग्नि तत्व से जुड़ाव है, ये बहुत ही दिलचस्प है। इस परिवर्तन की प्रक्रिया में अग्नि की भूमिका को थोड़ा और खोलकर समझाएंगे। जरूर। देखिए, वैदिक परंपरा में अग्नि को बहुत पवित्र माना गया है, बहुत महत्वपूर्ण। ये शुद्धि और रूपांतरण का सबसे शक्तिशाली प्रतीक है। ये सिर्फ बाहर की आग नहीं है, ये हमारे अंदर की पाचन अग्नि भी है, जिसे जठराग्नि कहते हैं। और ये हमारे मानसिक आध्यात्मिक बदलाव की अग्नि भी है। अच्छा। जैसे एक बीज मंत्र है रम, RAM। हाँ, ये सीधे अग्नि तत्व और मणिपुर चक्र से जुड़ा है। रम बीज मंत्र और मणिपुर चक्र जो हमारे नाभि के पास होता है और हमारी विल पावर, हमारी पाचन शक्ति से जुड़ा है। तो क्या ये सिर्फ भोजन पचाने की बात है या अनुभवों को पचाने की क्षमता भी? हाँ, बिल्कुल, अनुभवों को पचाने की क्षमता। मणिपुर चक्र हमारे जीवन के अनुभवों को, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, उन्हें पचाकर उन्हें ऊर्जा और सीख में बदलने की हमारी क्षमता का केंद्र है। रम बीज मंत्र इसी क्षमता को जगाता है। रुद्र गायत्री का अग्नि से जो संबंध है वो इसी सिद्धांत पर टिका है। ये अंदर की आग हमारे अज्ञान, भ्रम, नकारात्मक भावनाओं और पुराने हानिकारक पैटर्न्स को जलाकर राख कर देती है। ये शिव के परिवर्तन वाले काम के लिए जमीन तैयार करती है। और क्या कोई और बीज मंत्र भी हैं जो इस अग्नि या शुद्धिकरण की प्रक्रिया में मदद करते हैं? हाँ, कई हैं। जैसे एक बीज मंत्र है हूम। हूम ये सीधे शिव या उनके उग्र रूप भैरव से जुड़ा है। ये बहुत तीव्र ऊर्जा वाला मंत्र है जो नकारात्मकता को नष्ट करने और सुरक्षा देने के लिए जाना जाता है। हूम। हाँ, ये भी अग्नि तत्व और आज्ञा चक्र से जुड़ा है, मतलब स्पष्टता के साथ नकारात्मकता को काटने की शक्ति देता है। एक और उदाहरण है स्वाहा बीज मंत्र। हाँ, ये तो यज्ञों में सुना है। जी, इसे अक्सर यज्ञ या अग्नि अनुष्ठान के अंत में बोलते हैं। ये अग्नि को समर्पण, आहुति की पूर्णता और पवित्रता का प्रतीक है। ये मणिपुर चक्र और सूर्य की ऊर्जा से भी जुड़ा है, यानी इच्छा शक्ति और समर्पण का संगम। तो रा, होम, स्वाहा ये सब मिलकर एक तरह से अंदर की सफाई की एक जबरदस्त प्रक्रिया बनाते हैं। वाह, ये तो कुछ वैसा लग रहा है जैसे आध्यात्मिक रसायन क्रिया, स्पिरिचुअल एल्केमी, जैसे पुरानी बेकार धातु को तपाकर शुद्ध सोना निकाल लेना। क्या बात है, बहुत सुंदर रूपक दिया आपने, एकदम सटीक है। या फिर वो फीनिक्स पक्षी की कहानी याद है जो अपनी ही राख से फिर जी उठता है? हाँ हाँ। शिव की ऊर्जा ठीक यही करती है। वो हमारे अहंकार को, मतलब हमारी मैं और मेरा वाली जो सीमित झूठी पहचान है, हमारी पुरानी कंडीशनिंग, उसे जला देती है ताकि हमारी असली शुद्ध चेतना बाहर आ सके। और कुछ बीज मंत्र हैं जो इस आंतरिक रसायन क्रिया में कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, मतलब प्रक्रिया को तेज करते हैं। कौन से बीज मंत्र हैं जो इस अहंकार को गलाने में या घोलने में खास मदद करते हैं? इस प्रक्रिया के लिए कुछ बहुत शक्तिशाली बीज मंत्र हैं। एक तो है हौं। हाँ जी, ये सीधे शिव को समर्पित है और उनकी परम चेतना, शांति और कृपा को दर्शाता है। इसका इस्तेमाल ध्यान को गहरा करने, आध्यात्मिक बदलाव लाने और आखिर में मुक्ति या मोक्ष की तरफ बढ़ने के लिए होता है। हाँ जी, ये नकारात्मकता को खत्म करता है, चेतना को फैलाता है और दिव्य मिलन में मदद करता है। और जैसा हमने पहले बात की, होम बीज मंत्र भी नकारात्मकता और अहंकार के बंधन तोड़ने में बहुत असरदार है। ये परिवर्तन की प्रक्रिया को गति देता है। क्या माँ काली से जुड़ा कोई बीज मंत्र भी इसमें कोई भूमिका निभाता है? क्योंकि काली माँ भी तो शिव की शक्ति का ही एक पहलू है और वो परिवर्तन, समय और विनाश से बहुत गहराई से जुड़ी हैं। बिल्कुल सही ध्यान दिलाया आपने। क्रीन बीज मंत्र जो माँ काली से जुड़ा है वो इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। माँ काली समय काल की नियंत्रक हैं और अहंकार की विनाशक। क्रीम मंत्र अहंकार को गलाने, डर से मुक्ति दिलाने और समय की सीमाओं से परे जाने में मदद करता है। ये एक बहुत शक्तिशाली परिवर्तन लाने वाली ध्वनि है जो हमें हमारी सीमित पहचान से आजाद कर सकती है। तो हाँ, हूं, हूं, क्रीम जैसी ये ध्वनियां उस आंतरिक रूपांतरण को संभव बनाती हैं जो हमें सीमाओं से परे ले जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया विघटन और अहंकार के टूटने की है। जी। लेकिन जैसा आपने शिव गायत्री मंत्र के बारे में बताया था, ये सिर्फ विनाश नहीं है,
इसमें कृपा का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। निश्चित रूप से शिव का अंतिम उद्देश्य विनाश करना नहीं, बल्कि मुक्ति देना है, मोक्ष देना है। ये जो बदलाव है, ये कोई सजा नहीं है, बल्कि हमारी सीमाओं से, हमारे दुखों के बंधनों से आजादी का रास्ता है। याद कीजिए, शिव गायत्री के लाभों में हमने शुभता, परिवर्तन और दिव्य कृपा की बात की थी। हाँ, दिव्य कृपा। ये कृपा ही है जो इस मुश्किल लगने वाले बदलाव को सहज और कल्याणकारी बना देती है। आपने पहले लय शब्द का भी जिक्र किया था, क्या उसका संबंध कृपा और मुक्ति से है? हाँ, लय का गहरा संबंध है। लय का मतलब है पूरी तरह से विलीन हो जाना, घुल जाना, अपनी छोटी मैं की पहचान का उस बड़ी ब्रह्मांडीय चेतना में मिल जाना। ये मंत्र साधना का एक बहुत ऊंचा स्तर है और परम लक्ष्य भी। अच्छा। इस स्थिति में साधक, साधना और साध्य यानी ईश्वर, इनके बीच का फर्क मिट जाता है। यहां तक पहुंचने के लिए सिर्फ कोशिश काफी नहीं होती, दिव्य कृपा की भी जरूरत होती है। शिव की कृपा ही हमें इस लय की अवस्था तक पहुंचा सकती है। क्या कोई और बीज मंत्र है जो इस परम मुक्ति या लय की प्रक्रिया में सहायक हो सकते हैं? हाँ, ज्योतिष में केतु ग्रह से जुड़ा एक बीज मंत्र समूह है, स्त्रम स्त्रीम स्त्रौम सह। स्त्रम स्ट्रीम स्त्रम सह। हाँ, केतु को मोक्ष का कारक माना जाता है। वो हमें दुनिया की मोह माया और बंधनों से वैराग्य की ओर ले जाता है। ये बीज मंत्र आध्यात्मिक मुक्ति, पिछले कर्मों से छुटकारा पाने और गहरी आंतरिक शांति पाने में मदद करते हैं। तो ये भी उस परम स्वतंत्रता की यात्रा में एक सहायक साधन हो सकते हैं। और फिर कृपा के जरिए परम मुक्ति या लय को पाना, कोई इस कृपा और परिवर्तन के अनुभव तक पहुंचे कैसे? क्या सिर्फ मंत्र सुन लेने या पढ़ लेने से ये हो जाता है? ये बहुत जरूरी सवाल पूछा आपने। इसका रास्ता है समर्पित अभ्यास, जिसे हम साधना कहते हैं। ये सिर्फ मंत्रों को तोते की तरह दोहराना नहीं है, ये एक पूरा आध्यात्मिक अनुशासन है, एक जीवन जीने का तरीका है, आप कह सकती हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ दोहराने की बात नहीं है, पूरी साधना की जरूरत है। बिल्कुल। इस साधना में क्या क्या जरूरी होता है? सबसे पहली और बुनियादी चीज है श्रद्धा, यानी अटूट विश्वास, और भक्ति यानी गहरा समर्पण। इन दोनों के बिना मंत्र सिर्फ होठों से निकली आवाजें रह जाते हैं, वो दिव्य चेतना के दरवाजे नहीं खोल पाते। साधक को ये भाव रखना होता है कि ये ध्वनियां इंसानों ने नहीं बनाई, बल्कि ये ब्रह्मांडीय सत्य और ऊर्जा के ही रूप हैं। और तकनीकी तौर पर जैसे मंत्रों का सही उच्चारण कितना जरूरी है? बेहद जरूरी। बिल्कुल। सही ध्वन्यात्मक अनुनाद, मतलब सही वाइब्रेशनल रेजोनेंस पैदा करने के लिए उचित उच्चारण अनिवार्य है। संस्कृत भाषा को इसी तरह बनाया गया है कि वो आध्यात्मिक काम के लिए एक सटीक टूल बन सके। हर अक्षर का सही उच्चारण स्थान, मुंह से कहां से आवाज निकले, सही अवधि, कितनी देर बोलना है, सही स्वर, पिच और सही सांस के साथ होना जरूरी है। तभी मंत्र अपना वो कंपनात्मक प्रभाव पैदा कर पाता है जिसके लिए वो जाना जाता है। अच्छा। गलत उच्चारण या अशुद्ध पाठ मंत्र के असर को बहुत कम कर सकता है या बेकार भी कर सकता है। और अभ्यास कितनी बार करें, कब तक करें? क्या कभी कभी बहुत देर तक करने से ज्यादा फायदा होता है? इसमें नियमितता, मतलब कंसिस्टेंसी, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। रोजाना अभ्यास करना, चाहे थोड़ी देर के लिए ही क्यों न हो, वो कभी कभी अनियमित रूप से लंबे सेशन करने से कहीं ज्यादा असरदार होता है। रोज करना जरूरी है। हाँ, जैसे रोज थोड़ा थोड़ा पानी देने से पौधा बढ़ता है, वैसे ही रोज के अभ्यास से मंत्र की शक्ति धीरे धीरे जमा होती है और आखिर में मंत्र सिद्धि प्राप्त होती है। यानी मंत्र की पूरी आध्यात्मिक शक्ति साधक के अंदर जाग जाती है। शिव जैसे शक्तिशाली और तीव्र ऊर्जा वाले मंत्रों के लिए क्या कोई खास तैयारी या सावधानी भी रखनी पड़ती है? हाँ, बिल्कुल। शिव से जुड़े मंत्र, खासकर रुद्र गायत्री या हूं जैसे शक्तिशाली बीज मंत्र, उनकी जो तीव्र परिवर्तन लाने वाली प्रकृति है, उसके कारण साधक से एक निश्चित स्तर की आध्यात्मिक तैयारी और पवित्रता की उम्मीद रखते हैं। अच्छा, पवित्रता? जी, शास्त्रों में शारीरिक शुद्धि जैसे नहाना, साफ कपड़े पहनना, सात्विक भोजन करना, मानसिक शुद्धि जैसे गुस्सा, जलन से बचना, अच्छे गुणों को बढ़ाना और अपने आसपास के माहौल की शुद्धि जैसे पूजा या जप के लिए एक साफ, शांत और समर्पित जगह रखने की सलाह दी जाती है। ये तैयारी साधक को मंत्र की ऊंची ऊर्जा को संभालने और उसे आत्मसात करने में मदद करती है। और इसमें गुरु की क्या भूमिका है? क्या गुरु दीक्षा लेना जरूरी है? उन्नत साधना के लिए,
खासकर जब शक्तिशाली बीज मंत्रों का अभ्यास करना हो तो गुरु दीक्षा का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। दीक्षा सिर्फ किसी से मंत्र सीख लेना नहीं है। तो क्या है ये? ये एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें गुरु अपनी शक्ति और कृपा से शिष्य में उस मंत्र की चेतना को जगाते हैं। इसे मंत्र चैतन्य कहते हैं। मंत्र चैतन्य? हाँ, मतलब गुरु सिर्फ शब्द नहीं सिखाते, बल्कि उस मंत्र से जुड़ी जो जीवित आध्यात्मिक ऊर्जा और शक्ति है उसे शिष्य में संचारित करते हैं, या कहिए एक्टिवेट करते हैं। इससे मंत्र शिष्य के लिए ज्यादा असरदार तरीके से काम करने लगता है और अपना आध्यात्मिक फल देने में सक्षम हो जाता है। तो अगर मैं सही समझी, शिव की ये परिवर्तनकारी शक्ति सिर्फ विनाश नहीं है, बल्कि ये गहरी शुद्धि है। अग्नि तत्व और रुद्र गायत्री से अहंकार का विसर्जन है। आध्यात्मिक रसायन क्रिया और हौ, हूं, क्रीन जैसे बीज मंत्रों से, जो आखिरकार शिव की कृपा, शिव गायत्री से हमें सीमाओं से मुक्ति, लय या मोक्ष की ओर ले जाती है। और इस पूरी यात्रा का अनुभव एक समर्पित साधना से ही हो सकता है, जिसमें श्रद्धा, भक्ति, सही उच्चारण, नियमितता और पवित्रता जरूरी है। और ऊंचे स्तर पर गुरु का मार्गदर्शन भी बहुत मददगार होता है। आपने इस पूरी चर्चा का सार बहुत ही खूबसूरती से और सही ढंग से प्रस्तुत किया है। हाँ, ये सीमाओं से स्वतंत्रता की, अंधकार से प्रकाश की और बिखराव से पूर्णता की एक गहरी यात्रा है। इस गहरी और ज्ञान बढ़ाने वाली बातचीत के आखिर में क्या कोई एक आखिरी विचार या सवाल है जो हमारे श्रोता अपने साथ ले जा सकते हैं, जिस पर वो सोच विचार कर सके? एक विचार जो अक्सर छूट जाता है वो है मंत्र के बाद की खामोशी का महत्व। जैसे ओम के 3 अक्षरों अ, उ, म के बाद जो शांति आती है वो शुद्ध चेतना का प्रतीक है। ठीक उसी तरह जब आप शिव मंत्रों का जप करते हैं और जब खत्म होता है तो उसके बाद जो शांति या स्थिरता का पल आता है उस पर ध्यान दें। अच्छा, उस शांति पर? हाँ, शिव के इस तीव्र परिवर्तन वाले काम के बाद उस गहरी स्थिरता और खामोशी में कौन सा नया सृजन हो रहा है, कौन सी नई संभावना उभर रही है, उस मौन में क्या छिपा है, इस पर विचार करना साधना को और गहरा बना सकता है। वाह, ये सचमुच एक बहुत गहरा चिंतन बिंदु है। परिवर्तन के बाद की स्थिरता में छुपी हुई नई रचना। आत्मनुवा के सेक्रेड रेजोनेंस द कंप्लीट गायत्री मंत्र कलेक्शन पर आधारित इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि ये बातचीत आपको इन शक्तिशाली मंत्रों को और गहराई से जानने और अनुभव करने के लिए प्रेरित करेगी।